मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। तफसील से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भैंसे में रमजान की रौनकें देखने लायक, बाजारों में खरीदारी उरूज पर और ईदगाह पर सफाई के काम होंगे अनकरीब खत्म। डॉक्टर्स व मेडिकल ऑफिसर्स की मनमानियां नाकाबिले बर्दाश्त, जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का बयान। और जजगी अमवात पर मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक जायजा इजलास। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तदवीन करदा दस्तूर पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश का शानदार एहतमाम। माज़र जरी के खवातीन में एकलव्य फाउंडेशन की जानिब से खवातीन में लकड़ी के चूल्हे तकसीम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भैंसे में रमज़ान की रौनकें देखने लायक है और माक़ब्ल और माबाद इफ्तार कपड़ों व दिगर सामान की खरीदारी जोर शोर से जारी, जिसका सिलसिला रात देर गए तक जारी है। और सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद की निगरानी में महकमा बल्दिया की जानिब से ईदगाह पर ईद की नमाज की तैयारियों का अमलन आगाज हो चुका है और साफ सफाई के कामों को अंजाम। भैंसा शहर में रमज़ान की रौनकें देखने लायक है। फर्जंदान तौहीद नमाजों, इबादत, रियाजत, एतिकाफ, जिक्र व अफ़कार, तौबा इस्तग़फ़ार, दुआओं, अदायगी ज़कात व फितरा और तलाश शब क़दर में मसरूफ़ है। लोग इस माह मुक़द्दस की एक एक साथ को कीमती जानकर खालिक़ अर्ज़ो समा को मनाने, बंदगी का हक़ अदा करने और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद में मसरूफ़ अमल है। मसाजिदों में इबादत के रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुरान पाक के नुज़ूल के इस रहमतों, बरकतों, सादतों और फजीलतों वाले बाबरकत माह में शहर को खुसूसियत के साथ सजाया और संवारा गया और बाज़ारों में ख़रीदारों का हुजूम देखने से ताल्लुक़ रखता है और बाज़ारों में ख़रीदारी उरूज पर है। 2 साल से कोविड की वजह से ये रौनकें मान पड़ गई थी, लेकिन इस साल देखने लायक नज़ारा है। मर्द व ख़वातीन ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है और कई ताजिरों ने इस साल ईद की शॉपिंग पर अवाम के हुजूम और बेहतर रद्द अमल पर मसरत का इजहार किया और कहा कि उनकी फ़रोख्त काफ़ी अच्छी हो रही है। और इसके अलावा माह मुक़द्दस रमज़ान में बल्दिया सदरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर साफ सफाई के इंतजाम किए गए और भैंसा के ईदगाह पर ईद की नमाज के लिए तैयारियों का अमलन आगाज हो चुका है। इस मौके पर सदर इंतजामी कमेटी फैजुल्लाह खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईदगाह में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। पूरे ईदगाह में सब्ज कालीन बिछाया जा रहा है। इसके अलावा वज़ूगा, पानी व दीगर जंगली झाड़ियों की साफ सफाई के काम तेजी से जारी है, जबकि रमजान के आखिरी अय्याम में माइक और लाउड स्पीकर के अलावा दीगर जरूरी कामों को भी अंजाम दिया जाएगा।
उनको ऐसे घड़ी मत करो, वो झाड़ के ऊपर से मत जाओ, झाड़ के नीचे ले लो, हो जाए वहाँ से कट कर देंगे। ये बड़े झाड़ एक पाइप निकाल रहा है, लेवल कर देता हूँ, दो खतरे उधर ले आके पाइप 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 ये देखो इधर कितना अच्छा दिख रहा है, एक साल में अरे इसका मत खींच रे भाई, बड़े जो झाड़ा है 4-5 बुला के दे दिए, नहीं दे नहीं सकते क्या।
ये खुशी का मौका आया है। 2 साल के बाद जो ईद की नमाज का आपको मौका मिल रहा है कोविड की वजह से, आज भैंसे के सारे काम जो मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की हिदायत पर जो हमारे ईदगाह की कमेटी है वो जो काम कर रही है, और हमारे टोटल काउंसलर और टोटल वर्कर्स जो पूरा 1 महीना रमज़ान का, चाहे रोड के काम हों दो, चाहे नाली का साफ़ सफाई का काम हों दो, लाइट का काम हों दो, या ख़बरस्तान की साफ़ सफाई का काम हों दो, हमारे मोहम्मद जाबिर अहमद के साहब के हिदायत पर सब लोग काम करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। आज तेलंगाना के अंदर भैंसे का ईदगाह 100 साल के ऊपर का हो चुका है। एक ऐसा ईदगाह, ये पुराना ईदगाह है, ये आपको देखने में नहीं मिलता। हमारे जाबिर साहब की कोशिश से जो ईदगाह का काम हो रहा है, ये ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ये जो उसकी ईदगाह के चबूतरे बढ़ाए हैं और उसका पूरा काम कर रहे हैं, उसका छाँव का इंतज़ाम, झाड़ों का लगाना, साफ़ सफाई का इंतज़ाम, चबूतरे बनाना, ये आपको तेलंगाना में आपको ऐसा देखने में नहीं मिलता है। क्योंकि जबकि अपनी क़यादत होती है तो अपने जितने भी पुराने असाजे या क़ब्रस्तान हों दो या ईदगाह हों दो या कोई भी चीज़ हों दो, उसको हमारा काम है संभालने का। ये हमारे जाबिर साहब की कोशिश है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि हमारी आवाम बढ़ने वाली है, उसकी वजह से हर साल में एक चबूतरा इन्हों बढ़ाते हैं, 1 तो 2 चबूतरे बढ़ाते हैं। इस साल में भी एक चबूतरा बढ़ाए हैं, उसमें कम से कम एक 3000 तक 4000 पब्लिक नमाज एक्स्ट्रा पढ़ सकती है। हर साल 2 साल से टोटल काम रुके वाला था, झाड़ों को पानी दे के पूरा झाड़ों को अच्छा बढ़ाए हैं। आइंदा 2 साल के अंदर यहाँ कोई टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी छाँव होंगी। अब के साल भी सारे अपने बच्चों को लेके आ सकते ईदगाह पे। छाँव का इंतज़ाम है, रहने साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है। आप तमाम मुसलमानों से पुरखुश अपील की जाती है कि हम सारे उलमा लोगों से मशवरा करके नमाज का टाइम मुकर्रर करेंगे। उस मुकर्रर के वक्त पे आप लोग आइए, आप पुराने ईदगाह को आप ईदगाह को देखिए, इसमें बेहतर क्या काम हो रहा है। हमारे यहाँ क़यादत जो अपनी मुस्लिम क़यादत क्या काम कर रही है भैंसे के अंदर, वो देखते हुए आपको एक खुशी, एक फ़ख्र महसूस होगा। इतना कहते हैं अपनी जगह लेता हूँ। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मनाहुरु मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत जिले में 260 स्कूलों की नशाइंदही की गई है। उन स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का बयान। जिला निर्मल के अम्बेडकर भवन में जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने 10वीं जमात के इनेकाद के सिलसिले में तमाम स्कूलों के तमाम प्रिंसिपल्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि हमारे टाउन के स्कूल प्रोग्राम के तहत तमाम स्कूलों में काम की निशानदही की जाए और तखमीना लागत की रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट की जाए। अगर काम पर हुकूमत के तखमीना से ज़्यादा लागत ज़रूरत हो तो उसकी वजूहात बताई जाए, वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए और जहाँ ज़रूरी फ़ंड्स मख्सूस किए जाएंगे खर्च पर समझौता ना करें। तमाम स्कूलों की इमारतों को नए सिरे से डिज़ाइन किया जाए और स्कूलों के तमाम कामों को वक्त मुकर्ररा पर किए जाए। और 10वीं जमात के इम्तिहानात मई में मुनक्किद हो जा रहे हैं, इसके लिए तमाम तर इंतजाम किए जाएँ और तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस का इनेकाद करें। कहा कि हमारा ज़िला 10वीं जमात में रियासत में पहले नंबर पर आता है और आगे भी यही बरकरार रहने के लिए तलबा को इसके लिए तैयार करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरकड़े, SP राम बाबू व दीगर मौजूद थे। पुरअमन समाज और मुल्क की तामीर नौ डॉक्टर अंबेडकर की मरहून मिन्नत। मौजा कुंभी में बाबा साहब अंबेडकर की योम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। भैंसा मंडल के कुंभी गांव में दलित तबके की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर दलित कायदीन ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं निछावर करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदुस्तानी शहरियों को बुनियादी हुकूक व जमहूरियत के क़याम के
तमाम समरात पहुँचाने के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो काबिल सताइश और नाकाबिल फरामोश है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्की अवाम को मुफ्त तालीम, तिब्बी इलाज व मुआलजा और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के जो दस्तूरी हुकूक फराहम किए वो मुल्क की तामीर नौ और हिंदुस्तानी समाज की खुशहाली के अलावा शहरियों की फलाह बहबूद का ज़ामिन है। इस प्रोग्राम में भैंसा मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर गजानंद, विजय प्रकाश व दीगर यूथ मेंबर मौजूद थे। हात जोड आम्ही जोडले या प्रकारे येडके सर आपल्यातर्फे सामूहिक याचना करतील। डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स की मनमानियां नाकाबिले बर्दाश्त। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का बयान। इस साल की ज़िंदगी अमवात पर मेडिकल ऑफिसर्स के साथ उन्होंने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने ज़िंदगी के शरह अमवात पर डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल एंड हेल्थ महकमे से वाबस्ता डॉक्टर्स व स्टाफ की मनमानी तौर पर ड्यूटी अंजाम देंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि दवाखानों में काम करना पसंद नहीं है तो यहां से चले जाए। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि उनके इत्तला के बगैर कोई भी रुख्सत पर ना जाए। लापरवाही बरतने वालों को और ड्यूटी पर ना आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी है और सरकारी दवाखानों में जजियों का तनासुब रियासती सतह पर दिखाया जाए तो काफ़ी कम है। नॉर्मल जजगियों के बजाय सिजरिंग ऑपरेशन की तादाद ज़्यादा है और जजगी की अमवात को रोकने के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए और बताया कि वर्कर से लेकर मेडिकल स्टाफ तक सबको आपस में मिलकर काम करना चाहिए और हामिला खवातीन को सही वक्त पर मुनासिब खिदमत फराहम की जाए और जजगी की अमवात को रोका जाए और बाकायदगी से उसका टेस्ट करवाएं। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर, मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स व दीगर मौजूद थे। नरसापुर मंडल मौजा गुलामाड़ा में हुकूमत की जानिब से अवाम में रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई गई। नरसापुर मंडल मौजा गुलामाड़ा में हुकूमत की जानिब से अवाम में रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई गई। तानूर मंडल के मौजा जरी में एकलव्य फाउंडेशन की जानिब से मौजा की खवातीन में लकड़ी से जलाने वाला चूल्हा तकसीम किया गया। तानूर मंडल के मौजा जरी में एकलव्य फाउंडेशन की जानिब से मौजा की खवातीन में लकड़ी से जलाने वाला चूल्हा तकसीम किया गया। अभी भी डाला रेट बहुत निर्मल के नटराज इलाके में 50 रोजा समर कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। ख्वाहिशमंद तलबा इस समर कैंप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। म्यूनिसिपल चेयरमैन ईश्वर का बयान। निर्मल के नटराज इलाके में 50 रोजा समर कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। ख्वाहिशमंद तलबा इस समर कैंप से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। म्यूनिसिपल चेयरमैन ईश्वर का बयान। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भैंसे में रमजान की रौनकें देखने लायक। बाजारों में खरीदारी उरूज पर और ईदगाह पर सफाई के काम होंगे अनकरीब खत्म। डॉक्टर्स व मेडिकल ऑफिसर्स की मनमानियां नाकाबिले बर्दाश्त। जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का बयान और जजगी अमवात पर मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक जायजा इजलास। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तदवीन करदा दस्तूर पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश का शानदार एहतमाम। मौजा जरी के खवातीन में एकलव्य फाउंडेशन की जानिब से खवातीन में लकड़ी के चूल्हे तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।